आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही कारगर होने वाले हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मात्र 42 क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका मासिक परीक्षा और फाइनल परीक्षा में जो है प्यारे बच्चों भर भर के जो है पूछे जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी गुण की भी हमको क्या करनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, मात्रा की भी जानकारी लेनी चाहिए, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की भी जानकारी लेनी चाहिए। उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए। क्या प्राप्त करना चाहिए? रसीद प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद जो है वारंटी कार्ड लेनी चाहिए, गारंटी कार्ड भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। क्या जांचना चाहिए? स्तर भी जांचना चाहिए, मात्रा वजन भी जांचना चाहिए और मूल्य भी। तो इनमें से तीनों हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि जागो ग्राहक जागो, ये नारा जो है प्यारे बच्चों किन का है? तो यह है उपभोक्ता जागरण का नारा है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा, जो उपभोक्ता जागरण हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः हैं, वो क्या है अधिकांशतः प्यारे बच्चों? ये निष्क्रिय है प्यारे बच्चों। ठीक है, भारतीय उपभोक्ताओं में ज़्यादातर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं कि मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर क्या वो कभी नहीं देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कभी नहीं देते। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू जो हुआ था प्यारे बच्चों, कब हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित आर्टिकल जो बना था प्यारे बच्चों, जो पारित जो हुआ था और तथा लागू जो हुआ था 1986 में लागू हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, पास भी हुआ था और उसी साल लागू भी हो गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 8 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि ISI चीन का अंकित जो है प्यारे बच्चों ये क्या है? तो यह है 1500 उत्पादों पर है प्यारे बच्चों। कितने पर है? 1500 उत्पादों पर। तो 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं कि उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था जो है प्यारे बच्चों कौन सा व्यवस्था है? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था है प्यारे बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि देश में जिला फोरमों की संख्या कितने हैं? देश में जो है जिला जो फोरमों की जो संख्या जो है प्यारे बच्चों वो 482 है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं। तो इसमें कहता है कि हॉलमार्क को किस वस्तुओं के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? जो हॉलमार्क को जो है किस वस्तु के लोगों में जो है प्यारे बच्चों, एक हॉलमार्क जो है क्या है प्यारे बच्चों? ये जो है प्यारे बच्चों आपका जो है एक तरह का जो है प्यारे बच्चों ये मटेरियल है। ठीक है, और उसको जो यूज जो किए जाते हैं तो किस में यूज किए जाते हैं? तो ये सोने की आभूषण में यूज किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क जो होते हैं वो कितने रुपए की होते हैं? उनकी जो है उपभोक्ता की जो है आवेदन का शुल्क जो है बिल्कुल बच्चों कुछ नहीं होते हैं, जो इनमें से शुल्क होता ही नहीं है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो होता है प्यारे बच्चों वो कौन सा है? तो वो जो है प्यारे बच्चों क्या है कि 180011 है। ठीक है, इनके बाद 4 यानी 4000 आपका राइट ये उपभोक्ता नंबर होता है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज से की जाती है? सोने की जो आभूषण की जो शुद्धता जो होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, जो गारंटी जो होती है उनके अंदर जो क्वालिटी की जो पहचान जो होती है, तो वो पहचान जो है किनके द्वारा की जाती है? यही कहना है इसमें, हॉल मार्क के द्वारा की जाती है प्यारे बच्चों। अगर हॉल मार्क नहीं रहेगा तो उनकी पहचान नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करेंगे। 15 में कहता है कि कृषि उत्पादों की मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? तो यह है एक मार्क का जो है प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये जो है प्यारे बच्चों वैधानिक अधिकार है। क्या है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ए आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपको 17 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील जो सुनने का जो अधिकार जो है प्यारे बच्चों, तो ये जो सुनने का अधिकार जो होता है प्यारे बच्चों, राज्य आयोग को भी होता है और राष्ट्रीय आयोग को भी होता है। तो आपका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया है। तो वो सेवा जो है कब घोषित किया है आपका, तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 1995 में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है चिकित्सा व्यवसाय की भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा जो है घोषित किया है, 1995 किया है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपको 19 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता की शिकायत जो करेगा लोग जो मतलब जो शिकायत जो करेगा तो किसके ऊपर करेगा प्यारे बच्चों, तो ये करेगा राज्य आयोग पर करेगा शिकायत प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो है हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 का कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है प्यारे बच्चों की सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है प्यारे बच्चों, तो ये जो है प्यारे बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका में प्यारे बच्चों हुई है। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित जो हुआ है प्यारे बच्चों, वो किस तिथि में पारित हुए हैं। भारत मानव अधिकार जो सुरक्षा अधिनियम जो है प्यारे बच्चों वो 1993 में पारित हुए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोगों से मेरी छोटी सी विनती है, यानी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया प्यारे बच्चों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फ़ायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। 3 मंथ का जो है प्यारे बच्चों समझ लो कि आप लोगों का कोर्स है और पूरे कोर्स को मैं कवर करा दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मजबूती से जो है प्यारे बच्चों इस चैनल में जो है मेरा साथ दीजिए, ठीक है, और चैनल को जो है प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जो जाते हैं प्यारे बच्चों वो कौन माने जाते हैं। तो आपका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, रोल्फ नादर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो रोल्फ नादर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को कवर करते हैं कि उपभोक्ता के शोषण के मुख्य प्रकार क्या है। उपभोक्ता के शोषण के मुख्य जो है प्यारे बच्चों ये क्या है, तो आपका जो है माप तौल में कमी, मिलावट, इनके बाद भ्रामक प्रचार, इनमें से तीनों ही सही हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को कवर करते हैं कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख जो कारण जो है प्यारे बच्चों, सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ता की अज्ञता के कारण जो है प्यारे बच्चों ये क्या, तो उपभोक्ता शोषण की प्रमुख कारण है। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा जो है कौन सा है, जागो ग्राहक जागो, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को कवर करते हैं कि उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। कौन सा नारा नहीं है प्यारे बच्चों, ये ग्राहक सावधान, कौन सा नारा इनमें से नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। पहचानो इनमें, तो आपका हो जाएगा अपने अधिकारी को पहचानो। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यानी बी यानी सी हो जाएगा। क्या हो गया, आज नगद कल उधार। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आज नगद कल उधार हो जाएगा, ठीक है, ये नारा नहीं है। बाकी जो है प्यारे बच्चों ग्राहक सावधान नारा, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, ये सारे के सारे नारा है प्यारे बच्चों, ठीक है। आज नगद कल उधार ये नारा नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को कवर करते हैं, ठीक है। कहता है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। इसकी घोषणा जो है प्यारे बच्चों कब हुई थी, 1986 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को कवर करते हैं, क्योंकि इसका जो है प्यारे बच्चों 1966 में जो है मतलब 1986 में जो है प्यारे बच्चों क्या हुआ था, उसमें लागू भी हुआ था, आर्टिकल बना भी था और प्लस लागू भी हो गया था प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत ही तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि सूचना प्राप्त करने का माध्यम जो है प्यारे बच्चों कौन है। हम जो सूचना को हम जो प्यारे बच्चों जो प्राप्त जो करेंगे, तो हम कंपनी के माध्यम से हम अपने सूचना को क्या करेंगे, हाँ माध्यम से जो हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि सवर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो इनका जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, हॉलमार्क हो जाएगा उनको पहचानने के लिए, ठीक है। शायद सी होगा प्यारे बच्चों। तो 29 का जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, जो हॉलमार्क हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, हॉलमार्क हो जाएगा। यानी स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह की होना जो आवश्यक जो होता है प्यारे बच्चों, ये हॉलमार्क है। हॉलमार्क के माध्यम से हम सोने को पहचानेंगे कि ये सोना जो है शुद्ध है या अशुद्ध है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि गुणवत्ता का निदान नहीं है। गुणवत्ता का निदान कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों, तो यह है हॉलमार्क के निदान नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपको 31 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है प्यारे बच्चों कि हॉलमार्क की शब्द चिन्ह लोगों की किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है। जो हॉलमार्क का शब्द चिन्ह जो है प्यारे बच्चों लोगों की किस वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाण है, तो ये किस सोने के आभूषण का। यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को कवर करते हैं कि उपभोक्ता का राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। कितने दिनों के अंदर जो है उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है, 30 दिनों के अंदर कर सकता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, ये जो मनाया जाता है 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। तो वह कौन सी व्यवस्था बनाई गई है प्यारे बच्चों, तो वह त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को कवर करते हैं कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित जो हुआ था प्यारे बच्चों, वो कब पारित हुआ था। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम जो पारित जो हुआ था प्यारे बच्चों, ये जो हुआ था प्यारे बच्चों अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ है, तो वो कब कहाँ से प्रारंभ हुआ है प्यारे बच्चों, ये हुआ है इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका राइट आंसर 36 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो मानक जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बोतल बंद पेय पदार्थ, मसाले, शिशु आहार, ये सब सभी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि वस्तुओं और सेवाओं को मापने आयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं को अपने आयोग के लिए कौन खरीदता है प्यारे बच्चों, ये जो खरीदता है कौन, उपभोक्ता खरीदता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका राइट आंसर 38 हो जाएगा प्यारे बच्चों। सेवा प्रदाता नहीं खरीदता है, उत्पादक नहीं और दुकानदार भी नहीं, यह उपभोक्ता खरीदता है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में जो उपभोक्ता संरक्षण जो है तो कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, इसमें वर्क कर रहे हैं, तो 35 आयोग जो है वर्क कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु। आइए क्वेश्चन नंबर 40 को कवर करते हैं कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। कौन बनाता है प्यारे बच्चों, बफर स्टॉक जो है कौन बनाता है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ कौन बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो भारतीय खाद्य निगम बनाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। बफर स्टॉक कौन बनाता है, भारतीय खाद्य निगम बनाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता की सुनिश्चित करने के लिए मानव चिन्ह का जो प्रयोग जो किया जाता है, तो किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है ISI मार्क में किया जाता है। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो मानक चिन्ह का प्रयोग जो किया जाता है ISI मार्क में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 का, क्वेश्चन नंबर 42 का जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को कॉमन सेशन में आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फ़ायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा, इनके बाद थैंक यू।